हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हेन द स्टार गॉसिप के तीसरे एपिसोड को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत स्पेस स्टेशन से होती है। यहाँ हम ईव को देखते हैं, साथ में कांगसू, मिनाली, सेंगजून और गार्सिया भी होते हैं। ये सब जश्न मना रहे थे क्योंकि उन्होंने माउस को बचा लिया था। साथ ही लॉटरी के नंबर ब्रॉडकास्ट होने वाले थे और सभी उसका इंतजार कर रहे थे। सेंगजून कह रहा होता है, वैसे हमारा गेस्ट कहाँ है? तभी हम गोंग को देखते हैं जो अपने रूम में था और गोएंगो की फोटो देख रहा था। गोएंगो ने फोटो पर लिखा था, तुम इस फोटो को रोज देखना। गोंग ईव के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे ईव ने उसको हक कर लिया था। तभी दरवाजे पर ईव आती है और पूछती है, क्या तुम सो रहे हो? गोंग कहता है, हाँ मैं सो रहा हूं। फिर भी ईव अंदर आ जाती है। गोंग कहता है, अब मैंने कह दिया था ना कि मैं सो रहा हूं और मैं अकेले रहना चाहता हूं। ईव कहती है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? गोंग जवाब देता है, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। ईव उसके कमरे में चली जाती है और कुछ देखने लगती है। गोंग उससे पूछता है, तुम क्या कर रही हो? यहां कुछ नहीं है। ईव जवाब देती है, मैं इस शीशे को छुपा रही हूं। अगर कांगसू को इसके बारे में पता चल गया तो वो इसे लैब में ले जाएगा। गोंग उसे मना करता है और कहता है, इसे अपने रूम में छुपा दो। और फिर वो गोएंगो के फोटो को वहीं पर लटका के रखता है। ईव मान जाती है और कहती है, ठीक है लेकिन तुम खाना खा लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ हम मीनाली को देखते हैं जो अपना सामान देख रही थी। तभी उसे एक लॉटरी की टिकट मिलती है जिस पर लिखा हुआ था, स्टैंड बाय मी। अगले सीन में सभी स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए थे क्योंकि लॉटरी के नंबर ब्रॉडकास्ट होने वाले थे। कांगसू कहता है, मैं कॉफी लेने जा रहा हूं। कॉफी लेने के दौरान वो खुद से कहता है, इसलिए मैंने ईव को टिकट लाने के लिए कहा था ताकि मैं अपना काम कर सकूं। वही हम गोएंगू और मिनजंग को देखते हैं जो जरियोंग से बात कर रहे थे। गोएंगू अपने पिता से कहती है, कांगसू ने पहले कभी जीरो ग्रेविटी में सर्जरी नहीं की है लेकिन अब गोंग ने ऐसा कर दिया है। आपको एक्स लौटाने होंगे। जरियोंग जवाब देता है, एक माउस को बचाने में कौन सी बड़ी बात है? मिनजंग कहती है, वो मेरे एक्स है और मैं चाहती हूं कि वो गोंग को दिए जाए। जरियोंग कहता है, गोंग को जीरो ग्रेविटी में कोई अनुभव नहीं है। मिनजंग जवाब देती है, आपने उसे धोखा दिया है। क्या आप स्पेस फर्टिलिटी क्लिनिक के बारे में भी ऐसा ही करने वाले हैं? जरियोंग चुप हो जाता है और कमरे के अंदर चला जाता है। वही लॉटरी नंबरों का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। दूसरी ओर कांगसू स्पर्म को एग्स में इंजेक्ट कर रहा था। गोंग को शक होता है और वो ये देखने के लिए आ जाता है लेकिन तभी उसका फोन बज उठता है। कांगसू को यह पता चल जाता है कि कोई आसपास है। गोंग के पास वीडियो कॉल आती है जो उसकी माँ की होती है। वो अपनी माँ से बातें करने लगता है कि तभी कांगसू बाहर आ जाता है। गोंग उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कांगसू सिर्फ माँ कहकर चिढ़ाता है और जा रहा होता है। गोंग कहता है, क्या पागल आदमी है। उसके बाद कांगसू जरियोंग को कॉल करता है और कहता है, मुझे सफलता मिली है। जरियोंग पूछता है, अरे वाह, तुमने कितने एग्स इंजेक्ट किए हैं? कांगसू जवाब देता है, मैं 10 में से 7 ही कर पाया क्योंकि गोंग मेरा पीछा कर रहा था। मैंने स्पर्म को एग्स के सेंटर में इंजेक्ट किया है और ये सभी फर्टिलाइज हो जाएंगे। जरियोंग कहता है, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। अगर तुमने गोंग को डिलीवरी मैन के रूप में नहीं चुना होता तो पता नहीं क्या होता। इधर गोंग अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है, मेरी मम्मी को ज्यादा शराब मत पीने देना। उसका दोस्त पूछता है, क्या स्पेस में स्पर्म सचमुच ठीक हो जाता है? गोंग पासपोर्ट लगाते हुए पूछता है, मैं फ्रीजर को कैसे अनलॉक करूं? मुझे अपने एक्स वापस चाहिए। उसका दोस्त जवाब देता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गोंग कहता है, मैं रात को तुम्हें कॉल करूंगा। अगले दिन एक मीटिंग होती है जिसमें सब बता रहे होते हैं कि कल हम स्पेस वॉक के लिए जाएंगे। गोंग पूछता है, क्या हम बाहर जाने वाले हैं? सेंगजून बताता है, हाँ, रास्ते में जो सूट पैनल से टकराया था उसकी वजह से पैनल टूट गया है। हमें उसे ठीक करना होगा, नहीं तो हम घर वापस नहीं जा सकते। अगले सीन में गोंग और ईव बात कर रहे होते हैं। गोंग पूछता है, कल बाहर कौन जाने वाला है? ईव जवाब देती है, कांगसू जाएगा।
गोंग अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और पूछता है वो कितने घंटे के लिए बाहर रहेगा, 3 घंटे या 4 घंटे। ईव कहती है 7 घंटे। गोंग फिर पूछता है क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो बाहर गया है वो वापस अंदर नहीं आया। ईव जवाब देती है क्या तुम चाहते हो कि कांगसू वापस ना आए। गोंग पहले हामी भरता है, फिर मना कर देता है और कहता है वो गोएंगू का एक्स है, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं सोच रहा। वैसे भी बाहर जाना बहुत खतरनाक होता है। ईव कहती है इसीलिए पेयर्स में जाते हैं, मैं कल तीसरी बार बाहर जाने वाली हूं। गोंग कहता है तुम बाहर क्यों जा रहे हो, कांगसू को अकेले जाने दो। ईव कहती है क्या तुम मुझे क्वालिफाइड नहीं समझते। गोंग जवाब देता है ऐसा नहीं है, जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तब तुमने क्या कहा था तुम्हें याद है। ईव कहती है मुझे याद नहीं। बाद में हमें पिछला सीन दिखाया जाता है जब गोंग की ट्रेनिंग चल रही थी। गोंग बात कर रहा होता है, वो एक सूट को देखकर कहता है मैं स्पेस में सूट पहनकर बाहर जाना चाहता हूं और स्पेस वॉक करना चाहता हूं। ईव कहती है क्या तुम मरना चाहते हो। वो गोंग को बताती है कि जब भी सूट में कोई छोटा सा होल हो जाता है तो ऑक्सीजन तेजी से घटने लगता है और जल्द ही इंसान की मौत हो जाती है। गोंग पूछता है तो मैं अंदर क्या करूं, क्या सिर्फ वही अंदर बैठकर बाहर के नजारे देखूं। ईव कहती है तुम बाहर जा सकते हो और मर सकते हो, लेकिन मरने से पहले वसीयत लिख देना। स्पेस में गोंग ईव से पूछता है क्या तुमने अपनी वसीयत लिख दी है। ईव जवाब देती है स्पेस में इमरजेंसी में सबसे पहले मरने वाला इंसान कमांडर होता है। गोंग कहता है नहीं, कमांडर को तो अंत तक सरवाइव करना चाहिए। ईव मुस्कुराती है और कहती है तुमने इतनी अच्छी बातें कहां से सीखी। अगले सीन में गोएंगू और गो को दिखाया जाता है। दोनों गोंग के घर पर आए हुए होते हैं और सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। गोएंगू बाद में कांसू को गालियां दे रही होती है। फिर मिनजंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में है और एक बच्चे को देख रही है। बाहर आते हुए वो गोंग के नंबर को देखती है। पास खड़ी नर्स उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, आज थकी हुई लग रही हो। मिनजंग जवाब देती है मैं ठीक हूं, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है। पास खड़ा गोंग का दोस्त उसे उठाकर अंदर ले जाता है। जरियोंग को डॉक्टर बाद में मिनजंग को चेक करता है और कहता है तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, यहां रहकर तुम्हें ठीक होना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो भले ही स्पेस में सफलता मिल जाए, पर तुम ठीक नहीं हुई तो सब बेकार हो जाएगा। अगले सीन में गार्सिया को रनिंग करते हुए दिखाया जाता है। सेंग जून भी उसी तरह रनिंग कर रहा होता है। वही कांगसू अपने रूम में होता है। वहां गोएंगू के एक फोटो है जिस पर स्टैंड बाय मी लिखा हुआ है। कांगसू गाने सुनने वाला ही होता है कि तभी गोएंगू का कॉल आता है। गोएंगू कहती है अगर तुम्हारे पास गलत आइसक्रीम आ गई थी तो तुम्हें उसे रिटर्न कर देना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुई है, गोंग को रिटर्न कर दो। कांगसू जवाब देता है मैंने ही आइसक्रीम के साथ ऐसा करने को कहा था, मैंने ही गोंग को डिलीवरी मैन बनाया था। ये सुनकर गोएंगू गुस्से में कांगसू को गालियां देती है, लेकिन कांगसू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। गोएंगू कॉल काट देती है। दूसरी ओर ईव को दिखाया जाता है जो अपनी वसीयत लिखने की कोशिश कर रही है। मिनाली को भी दिखाया जाता है जिसने लॉटरी टिकट जीत लिया है। गोंग अपने रूप में बैठा सभी को देख रहा होता है। कांगसू वहां से जा चुका था। गार्सिया और सेंग जुन भी दूसरी जगह चले गए थे। बाद में गोंग फ्रीजर के पास आता है और उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्त से बात करता है और कहता है मुझे पता है कि तुम इसे खोल सकते हो। कांगसू ने मेरे एक्स को ले लिया है, मुझे उन्हें वापस लेना है। उसका दोस्त उसे खोलने का एक तरीका बता देता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है देखो यह खतरनाक हो सकता है, तुम्हें कैसे भी करके अलार्म को बजाना होगा। अगर ऐसा होगा तो लाइट चली जाएगी, और अगर लाइट चली गई तो फ्रीजर अनलॉक हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। वही हम ईव को देखते हैं। उसने अपनी वसीयत लिख ली थी और मक्खी को भी देख रही थी जो प्रेग्नेंट हो गई थी। बाद में वो इसे सबको दिखाने के लिए जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। गोंग और कांगसू भी अपने अपने रूम में नहीं होते। दोनों के रूम में गोएंगू की फोटो लगी होती है। ईव कहती है गोएंगू तुम कितनी पॉपुलर हो गई हो। फिर वो गोंग के पास जाती है और उसे दिखाती है कि मक्खी प्रेग्नेंट हो गई है। वो कहती है हम ये कांगसू को नहीं दिखा सकते, नहीं तो वो इसे ले जाएगा।
गॉन्ग कहता है, वो तो सबकी चीजें ले लेता है, उसने तो मेरी भी चीज ले ली है। ईव कहती है, जब तक हम धरती पर नहीं पहुंच जाते हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। गॉन्ग जवाब देता है, ठीक है। ईव उसे कहती है कि तुम नीचे चलकर सो जाओ, पर गॉन्ग मना कर देता है। बाद में ईव गॉन्ग को चेक करती है और पूछती है, तुम ठीक हो? गॉन्ग कहता है, मैं ठीक हूं। वैसे क्या तुम सिंगल हो? ईव कहती है, नहीं, मेरा भी एक पार्टनर है। गॉन्ग कहता है, तो फिर कभी धरती पर मिलेंगे? ईव जवाब देती है, 1 साल के बाद। वैसे ये मेरी वसीयत है, इसे अपने पास रख लो। गॉन्ग इसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ईव कहती है, मेरे जाने के बाद इसे पढ़ना। बाद में ईव उस शीशी को देखती है और कहती है, ये तो बच्चे को जन्म देने वाले हैं। दूसरी ओर मीनाली अपनी बहन डोनाली से बातें कर रही होती है और कहती है, मैंने यहां लॉटरी का टिकट जीत लिया है जो 500 बिलियन वॉन का है, लेकिन ये मेरा नहीं है। उसके ऊपर स्टैंड बाय मी लिखा हुआ है, शायद ये उसी का है। डोनाली कहती है, अभी तो ये तुम्हारा है, इसे किसी को मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लेना कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है। दोनों बहनें सपना देखने लगती है कि वो अमीर हो जाएंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्पेस वर्क शुरू हो गया है। ईव और कांगसू बाहर गए थे ताकि पैनल को ठीक कर सके। अंदर गॉन्ग मिनजंग से बातें कर रहा होता है। वो पूछता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम एक्स के लिए कांगसू को चार्ज करने वाली हो? मिनजंग मना कर देती है और कहती है, ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। गॉन्ग कहता है, ठीक है, मैं एक्स को लेकर रहूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। बाद में हमें दिखाया जाता है ईव और कांगसू पैनल को खोलने का काम कर रहे होते हैं। मिशन कंट्रोल से सब उन्हें देख रहे होते हैं। मिशन कंट्रोल से उन्हें निर्देश मिलते हैं, पैनल को स्पेस में मत छोड़ना, हमें पता है कि इससे क्या हो सकता है। अंदर गॉन्ग रनिंग कर रहा होता है। उसे बताया जाता है कि उसकी हार्ट रेट बहुत बढ़ गई है। गॉन्ग लगभग मरने वाला होता है। इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। कंट्रोल रूम में लोग सोचने लगते हैं, क्या अंदर आग लग गई है? वहां क्या हुआ है? फिर किसी ने जवाब दिया कि अंदर गॉन्ग है। कांगसू अपना काम पूरा कर लेता है, लेकिन उसके पास बहुत कम ऑक्सीजन बची होती है। उसे अंदर जाने को कहा जाता है। कांगसू समझ जाता है कि अंदर गॉन्ग ने कुछ न कुछ किया है। वही गॉन्ग 3 एग्स ले लेता है, क्योंकि 7 एग्स पहले ही इंजेक्ट किए जा चुके हैं। बाद में वहां पर मीनाली और सेन जून आते हैं। मीनाली पूछती है, तुम कहां जा रहे हो? गॉन्ग एग्स को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर मीनाली की लॉटरी टिकट होती है जो गॉन्ग लेने लगता है, पर उससे पहले मीनाली उसे छुपा देती है। कंट्रोल रूम से लोग गॉन्ग को डांटते हुए कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? इतनी रनिंग क्यों कर रहे थे? गॉन्ग कहता है, मुझे माफ कर दो। नीचे ईव उसकी बातें सुन रही होती है और कहती है, मैंने गॉन्ग को नहीं बताया था कि कितना वर्कआउट करना चाहिए, इसलिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बाद में गॉन्ग अपने रूम में आता है। वो एक्स को देखता है और ईव की वसीयत पढ़ता है। वही ईव अपना आखिरी काम कर रही होती है। वो एक वायर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वायर हाथ से छूट जाती है। ईव उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर फिसल जाते हैं। वो दूर जाने लगती है, पर एक रस्सी बंधे होने की वजह से वो पैनल को जोर जोर से लपेटने लगती है। ईव किसी तरह पैनल को पकड़ लेती है। कंट्रोल रूम से लोग पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? ईव कहती है, मैं ठीक हूं, लेकिन मेरे सूट में पैनल का टुकड़ा चला गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सूट में छोटा सा छेद हो गया है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। दूसरे पैनल को ईव के पास लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ईव रस्सी को नहीं पकड़ पाती। सेंजूर बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। ईव की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। वो अपनी आंखें बंद करने लगती है। सभी लोग चिल्लाते हैं और उसे आंखें खोलने के लिए कहते हैं, पर धीरे धीरे ईव की आंखें बंद हो जाती हैं। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।